हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू शिक्षा विधि। कैसे हैं सब? चलो अपने साइंस की सीरीज जो हम लोगों ने स्टार्ट की थी, आज सेकंड पार्ट देखते हैं। अगले टॉप 15 क्वेश्चन टीसीएस पैटर्न पूरे। ठीक है, आंसर देते चलना, सबमिट करते चलना और मैच करते चलना। फर्स्ट वन इज काला अजहर इज कॉज्ड बाय। काला अजहर नामक रोग किसके द्वारा होता है? ये एक बीमारी है। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में फिर कभी पढ़ेंगे। फिलहाल सिर्फ इतना बताना है, काला अजहर जो रोग है वो किसकी वजह से होता है? बैक्टीरिया की वजह से, वायरस की वजह से, प्रोटोजोआ की वजह से, या फंगी की वजह से, कवक की वजह से। ठीक है, एंड टाइम स्टार्ट नाउ। जल्दी से बताओ ऑप्शन क्या करेक्ट आंसर होगा। टिक टिक 1 2 3 4 5। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, प्रोटोजोआ। काला अजहर प्रोटोजोआ से होने वाला एक रोग है। नेक्स्ट देखते हैं, विच पार्ट ऑफ ईयर कलेक्ट साउंड फ्रॉम सराउंडिंग। क्या पूछा है? कान का ऐसा कौन सा हिस्सा है जो आसपास से ध्वनि एकत्र करता है? ठीक है, क्या ये ईयर ड्रम होगा, कान का पर्दा, या पिन्ना होगा, या टिम्पेनिक मेम्ब्रेन होगी, या कोक्लिया होगा? बताओ आप। चेतन क्या होगा करेक्ट आंसर? पॉसिबिलिटी पढ़ा रखी है वैसे मैंने चीज़ें, नो डाउट। अब इसके ऊपर नहीं जाएंगे, फिलहाल बताओ जल्दी से। कोमल या अभिषेक, समवन एल्स? करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? करेक्ट आंसर इज ईयर पिन्ना। जो हमारा आउटर ईयर है, बाह्यकरण, उसके ऊपर ऐसे 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 थोड़े से बाल उगे होते हैं, ये रिसेप्टर्स हैं। दीज आर नोन एज ईयर पिन्ना। ठीक है, ये सबसे अंदर का हिस्सा है कोक्लिया, ये कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिक सिग्नल में। ठीक है, बाकी सबका अपना अपना रोल है, वो फिर कभी आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, थैलाफाइट इज प्रीडोमिनेंटली डैश प्लांट। थैलाफाइट मुख्यतः कौन सा पौधा है? जैसे इंसानों की प्रजातियां होती हैं अलग अलग, कुछ इंसान नहीं, बहुत सारी एनिमल्स के अंदर कैटेगरीज होती है। कई मैमल्स होते हैं, कई एम्फीबिया होते हैं, कई रेप्टाइल्स होते हैं जो ज़मीन पर भी रेंगते हैं, कई ऐसे होते हैं पानी में और ज़मीन में दोनों रह सकते हैं। सेम पौधों के साथ भी होता है, प्लांट्स में भी ऐसी कैटेगरीज होती है। थैलाफाइट कौन सी कैटेगरी का है? क्विकली कमेंट करो। वही अगेन 5 सेकेंड क्विक। तुक्के मार सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी एक्वेटिक। थैलाफाइट मुख्यतः एक्वेटिक प्लांट है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। द फेमस बुक सिस्टम नेचर इज रिटन बाय। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखे जाने की पॉसिबिलिटी बहुत बनेगी। टीसीएस कल उठा ले तो कहना मत सर पढ़ाया नहीं था। द फेमस बुक सिस्टम नेचर इसके द्वारा लिखी गई है? अरस्तु के द्वारा, या लीनियस के द्वारा, या डार्विन के द्वारा, या डाल्टन के द्वारा? अभिषेक क्या लगता है, क्या आंसर होगा? बताओ जल्दी से। मनीष, समवन एल्स, बताओ क्या आंसर, इसका क्या पॉसिबिलिटी है? द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन बी, लीनियस। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल आर नोन एज। सबसे बाह्य कक्ष में मौजूद इलेक्ट्रॉन डैश नाम से जाने जाते हैं। क्या वो लोन पेयर होते हैं, या वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, या फिर कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉन होते हैं, या स्टैटिक इलेक्ट्रॉन होते हैं? क्या है उनको आपको बताना है। ठीक है, ये न्यूक्लियस सबसे अंदर होता है भाई। न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होता है? न्यूट्रॉन। उसके बाद क्या था? प्रोटॉन। और सबसे जो आउटर मोस्ट सेल होती है वो क्या होती है हमारी? सबसे बाह्य सेल, उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रॉन जो रिएक्शन के लिए काम आते हैं। तो जो सबसे आउटर मोस्ट सेल में प्रेजेंट है उन इलेक्ट्रॉन को हम क्या नाम देते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि संयोजन करते हैं दूसरों के साथ, बॉन्डिंग करने के काम आते हैं। लोन पेयर तो वो जो पार्टिसिपेट ही ना करे। ऑप्शन 6, सॉरी क्वेश्चन 6, एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। एक वस्तु जो निश्चित अंतराल में निश्चित दूरी तय करती है वह क्या कहलाती है? केतन जल्दी से टिक करो, सिंपल क्वेश्चन है फिजिक्स का बिल्कुल। क्या वो सर्कुलर मोशन में है, वृत्तीय गति में है, या फिक्स मोशन में है, एक निश्चित गति में है, या वो यूनिफॉर्म मोशन में है, एक समान गति में, या नॉन यूनिफॉर्म मोशन? तो जो निश्चित इंटरवल में निश्चित दूरी तय करे वो क्या होता है? यूनिफॉर्म मोशन, एक समान गति। हर 5 सेकंड में अगर कोई 10 मीटर जा रहा है, हर 5 सेकंड में 10 मीटर जा रहा है, मतलब वो यूनिफॉर्म मोशन में, वो अपनी स्पीड चेंज नहीं कर रहा है। द टर्म एलिमेंट वाज कॉइन्ड बाय, अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट फ्रॉम द केमिस्ट्री। ठीक है, इस चीज़ का फेवरेट है ये, पूछेंगे इसको, बाद में रोना मत कि बताया नहीं था।
तत्व शब्द का सर्वप्रथम इस्तेमाल किसने किया था? लेवोशियर ने या रॉबर्ट बॉयल ने, रदरफोर्ड या जॉन डॉल्टन? बता सकते हैं कोई? करेक्ट आंसर क्या होगा? गुड्डू कुमार यादव। तुम्हें क्या पॉसिबिलिटी लगती है इसकी? लेवोशियर टिक कर दें ऑप्शन ए? टिक 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 टिक, वो क्या खेलते हैं ऊपर नीचे एक का नंबर आता है वो, मुझे याद नहीं। खैर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, रॉबर्ट बॉयल। लेवोशियर इज नोन एज फादर ऑफ केमिस्ट्री। केमी टेकिंग का सिद्धांत लेके आए थे वो। रदरफोर्ड की अपनी थ्योरी थी मैटर के ऊपर, जॉन डॉल्टन की भी, ठीक है, बेसिक थ्योरी थी। अब ये देखते हैं द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच डेवलप AMR, वो सूक्ष्म जीवी जो AMR विकसित करते हैं। मैंने AMR के ऊपर स्पेशल एक वीडियो बनाई थी, एंटी माइक्रोबायल रेजिस्टेंस, मतलब ऐसे सूक्ष्म जीवी, प्रतिजैविक प्रतिरोधक कहते ही नहीं, वो सूक्ष्म जीवी जिनके ऊपर एक समय के बाद किसी प्रकार की दवा का प्रभाव नहीं होता, वो एक दवा के खिलाफ प्रतिरोध बना लेते हैं। अब उनको मारा नहीं जा सकता, उनके लिए नई दवाइयों की जरूरत पड़ेगी। इस प्रकार के जो सूक्ष्म जीवी हैं वो AMR कहलाते हैं, AMR विकसित कर लेते हैं। ये टेक्निक AMR कहलाती है। तो पूरा एक वीडियो बना रखा है, उसको आप देख सकते हैं, स्पेशली अपलोडेड है। तो ये क्या कहलाते हैं? दीज आर नोन एज सुपर माइक्रोबायल। नो, इज द इनकरेक्ट आंसर। किसने कहा ये? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, सुपर बग। इस टाइप वाले सुपर बग कहलाते हैं, ठीक है, ध्यान देना इस चीज के ऊपर। नेक्स्ट देखते हैं, द SI यूनिट ऑफ मोमेंटम इज, संवेग का SI मात्रक क्या है? मोमेंटम क्या होता है? द पावर ऑफ मूविंग बॉडी, मास इनटू वेलोसिटी। मास क्या होता है? किलोग्राम। वेलोसिटी क्या होती है? मीटर पर सेकंड। तो आंसर क्या होगा? किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ठीक है, मैंने बता दिया पहले ही तुम्हारे आंसर आने से, नालायक को। ये देखो, सिलेक्ट द पॉइजनस गैस फॉर बैक्टीरिया। जीवाणु के लिए जहरीली गैस का चयन करें। कौन सी गैस जहरीली गैस होगी? कार्बन डाइऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड? ऑक्सीजन, या फिर बोथ A एंड B? हम जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड, दोनों ही क्या है? जहरीली गैस। क्या आंसर टिक करें? चलो केतन जो कहेगा वही मान लेंगे, बताओ जल्दी से क्या आंसर टिक करें। तो ऑप्शन डी लग रहा है सबको, ऑप्शन डी मान लें। चलो देखते हैं, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। जो हमारे लिए वरदान है, जरूरी नहीं वो सबके लिए वरदान हो। ऑक्सीजन ह्यूमंस के लिए जितने नेसेसरी है, बैक्टीरिया में वो उतनी ही हार्मफुल होती है। एलिमेंटल ऑक्सीजन उनके लिए जहर बन जाती है। सरप्राइज हो सकते हैं फैक्ट से, बट गलत मत करके आना। द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल ऑफ ए मैटर इज इंडिकेटेड बाय, किसी पदार्थ कणों से बना होता है, तो कणों के मध्य आकर्षण बल होगा, वो किसके द्वारा सूचित किया जाता है? बॉइलिंग पॉइंट के द्वारा, रिजिडिटी के द्वारा, मेल्टिंग पॉइंट के द्वारा, या काइनेटिक एनर्जी के द्वारा? क्या लगता है? काइनेटिक एनर्जी मान लें या मेल्टिंग पॉइंट मान लें? चलो रिजिडिटी, ओके, ऑप्शन बी इज द इनकरेक्ट आंसर। द करेक्ट आंसर इज मेल्टिंग पॉइंट। जिसका जितना हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा, उसके पार्टिकल का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी उतना ही ज़्यादा होगा। पार्टिकल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, हम हीट देते हैं, वो धीरे धीरे ब्रेक डाउन होता है। जिसका जल्दी ब्रेक डाउन हो जाए उसके कम अट्रैक्शन है, इसमें लेट ब्रेक डाउन उसमें ज़्यादा अट्रैक्शन है। बस। एंथ्रेक्स इज डैश डिजीज। एंथ्रेक्स किस प्रकार का रोग है? एंथ्रेक्स बैक्टीरिया से होने वाला एक रोग है, बैक्टीरिया से, जीवाणु जनित है, ठीक है। नंबर ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फॉर अ प्लांट, एक पौधे को आवश्यक तत्वों के कितने आवश्यक पोषक तत्व चाहिए? TCS यही तो पूछता है, फेवरेट क्वेश्चन। ऐसे ऐसे स्टैटिक फैक्ट जो आपको ढूंढने पे ना मिले, ठीक है। पौधे के लिए कितने आवश्यक तत्व होते हैं? लगा दो ऑप्शन तुक्के में कुछ भी। 16 आवश्यक तत्व होते हैं, ध्यान रखना, 16 आवश्यक तत्व एक पौधे को चाहिए। एक सेकेंड, 16 में से जो 13 आवश्यक तत्व हैं और 3 आवश्यक तत्व हैं, ग्रुप तोड़ना 13 + 3 का। 3 ऐसे हैं जो हवा के माध्यम से मिलेंगे, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। 13 ऐसे हैं, सॉरी, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन, नाइट्रोजन जमीन से आएगी। 13 ऐसे हैं जो सोयल से मिलते हैं। ये भी क्लासीफाई करके रखना, TCS कल ये भी पूछ सकता है कितने जमीन से मिलेंगे, कितने हवा से मिलेंगे। कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज, कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? शक्ति, ठीक है। ऑप्शन ए टिक कर दे सारे, शक्ति।
बताओ जल्दी से क्विकली। अभिषेक आंसर नहीं किया इस बार। कोमल आपको क्या लगता है क्या आंसर होगा? कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? इट इज नोन एज कैपेबिलिटी, योग्यता, आप कितना कार्य कर सकते हैं। गलत है। कौन कह रहा है ऑप्शन सी करेक्ट होगा? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, एनर्जी। ध्यान रखना, पावर होती है रेट ऑफ डूइंग वर्क, कार्य करने की दर, शक्ति कहलाती है। कोई भाग भाग के काम कर रहा है, कोई धीरे धीरे काम कर रहा है, ठीक है, किसी मोटापा छाया है, तो ये जो अंतर होता है ये सब क्या होता है? पावर का। एनर्जी क्या होती है? टोटल कैपेसिटी कितनी है आपके अंदर। विच प्रोटीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ ब्लड कंसेंट्रेशन इन बॉडी? शरीर में रक्त की मात्रा बनाए रखने के लिए कौन सा प्रोटीन जिम्मेदार है? अल्फा प्रोटीन या हीमोग्लोबिन? एक तो ये हीमोग्लोबिन का बहुत कम लोगों को पता है, हीमोग्लोबिन भी एक प्रोटीन ही है, ठीक है ना। और हीमोग्लोबिन एचबी कंसेंट्रेशन तो चेक भी तो करवाते हैं सीबीसी में। तो अल्फा प्रोटीन या हीमोग्लोबिन या एल्बुमिन या ग्लोबुलिन, कौन सा प्रोटीन ऐसा है जो ब्लड कंसेंट्रेशन को मेंटेन करके रखेगा? बताओ बताओ बताओ, जिसको ऑनलाइन टॉफी चाहिए वो करेक्ट आंसर दे जल्दी से। ओके, फाइनल आंसर इज ऑप्शन सी, एल्बुमिन। हीमोग्लोबिन किसको डिटेक्ट करता है? आयरन कंसेंट्रेशन को, लोह की मात्रा को रक्त के अंदर। ब्लड कंसेंट्रेशन किससे मेंटेन होती है? एल्बुमिन प्रोटीन से। येलो इस कलर का होता है, इसकी वजह से ब्लड प्लाज्मा पूरा येलो दिखाई पड़ता है। बाकी बहुत डिटेल में पढ़ा भी रखा है, फिर आगे भी पढ़ा देंगे। फिलहाल क्वेश्चंस में इतना ही, जल्द मिलेंगे नेक्स्ट सीरीज के साथ। अभी सेशन खत्म करते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को लाइक करना और इस सेशन को शेयर जरूर करना ताकि सब इसका फ़ायदा उठा सकें। टिल देन, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।